हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी आसान ट्रिक्स और उसूल बताऊंगा जिनकी मदद से आप जुमले में देखते ही पहचान लेंगे कि ये कौन सा क्लाज है। अगर आप भी इन क्लाजेस के दरमियान फ़र्क को लेकर परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम दैट के खास इस्तेमाल और इससे जुड़ी गलतियों को भी वाजिया करेंगे। पिछला वीडियो मैंने नाउन क्लास के बारे में बनाया है और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें। और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लाइक और शेयर भी करें। चलिए आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, यानी क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, यानी क्या होती है इसकी डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, यानी ये करता है मॉडिफाई, किसको? मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, यानी ये आपको याद रखना है। या ये क्या करता है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, किसमें? सेंटेंस में। अब सवाल पैदा होता है हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव क्लॉज। हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को? सबसे पहले हमने देखा इसकी डेफिनेशन और इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को। इट डिस्क्राइब्स a noun or it acts like an adjective। तो इसके जो जो स्टार्टर्स है, कॉमन स्टार्टर्स है सेंटेंस में, इट स्टार्ट्स विद ए रिलेटिव प्रोनाउन। ये याद रखना आपको, ये जो स्टार्ट होता है स्टार्ट्स विद ए रिलेटिव प्रोनाउन। वो क्या होता है? वो होता है हु, होम, हुज, विच, दैट, यानी who, whom, which, that। तो यह है रिलेटिव प्रोनाउंस। ये कॉमन स्टार्टर्स होते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब्स या रिलेटिव एडवर्ब्स इसमें आते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स ये कॉमन स्टार्टर्स। रिलेटिव एडवर्ब्स में क्या क्या आता है? वायर, व्हेन, व्हाई। where, when, why, ये आते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। तो ये है कॉमन स्टार्टर्स। इट इज प्लेस्ड राइट आफ्टर द नाउन इट डिस्क्राइब्स। तो ये जो चीजें हैं रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स, ये राइट आफ्टर द नाउन प्लेस की जाती हैं सेंटेंस में। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे क्या? द बॉय हु वन द रेस इज माई कजन। द बॉय हु रन द रेस इज माई कजन। द बॉय हु रन द रेस इज माई कजन। तो यहां पे आप देखेंगे राइट आफ्टर द नाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो इससे हमें ये आइडेंटिफाई हुआ है कि ये क्या है? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि रूल यही कहता है कि ये इस बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। ये इसके राइट आफ्टर द नाउन प्लेस होता है। जब भी आपको राइट आफ्टर द नाउन ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब मिलेगा तो आप ये जान देना इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखेंगे, शी लिव्स इन ए हाउस दैट हैज अ बिग गार्डन। शी लिव्स इन ए हाउस दैट हैज a big garden। She lives in a house that has a big garden। यहां पे
हाउस जो है, शी लिव्स इन ए हाउस दैट हैज ए बिग गार्डन। तो यहां पे जो हाउस के बाद दैट आता है, तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि राइट आफ्टर द नाउन देयर इज a relative pronoun, so we can identify it as an adjective clause. ये तो adjective clause है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई इसको करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। दिस इज द बुक विच आई borrowed from the library. This is the book. This is the book which I borrowed from the library. तो यहां पे बुक क्या है? नाउन है। तो नाउन के बाद क्या आता है? विच आता है। विच क्या है हमें? विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो विच यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इससे भी आपको ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो है ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये चीजें आप जहन में रखेंगे जब भी आपको एग्जाम में ये चीजें आएंगे, ये सेंटेंस आएंगे, तो आप इन चीजों का ध्यान रख के इस पे टिक करेंगे। इसके बाद इसकी और किस्में हैं, काइंड्स है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। इसकी दो किस्में हैं, रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। अगर जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज आर बोथ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव clauses, but they function differently in a sentence. Understanding these distinctions is important for punctuation and clarity. For example, what is a restrictive clause? A restrictive clause, it is also called a defining clause. It provides essential information about a noun. So जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, यहां पे मैं लिखूंगा, जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है ये इट प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन। ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन, एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन। किसके बारे में? अबाउट ए नाउन। तो ये आप जहन में रखना कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होता है। विदाउट इट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वुड बी इनकम्प्लीट और अनक्लियर, एंड यू मस्ट नो दैट विदाउट इट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वुड बी इनकम्प्लीट और इट वुड बी अनक्लियर। इसके कुछ की फीचर्स भी है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नाउन. It modifies. It does not use commas. ये याद रखना कि restrictive clause does not use commas. इसमें comma नहीं होता है, commas नहीं होते, ये याद रखना। अगर आपको ये क्वेश्चन भी आए कि इसमें से आइडेंटिफाई करो restrictive clause, तो आप ये याद रखना कि restrictive clause does not use commas, so it is obvious, आप फट से उसको जवाब दे सकते हैं। It is often introduced by that or who or whom, whose, which, और ये जो स्टार्टर्स होते हैं, कॉमन स्टार्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट होता है, who होता है, whom होता है, whose होता है, which होता है, they are without commas. ये जहन में रखो कि without commas. तो जब आपने ये जहन में रखा कि these are without commas, तो आप इसको फट से ये आप पहचानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बुक दैट आई borrowed फ्रॉम द लाइब्रेरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे द बुक दैट आई और द बुक विच आई borrowed फ्रॉम द लाइब्रेरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो देयर इजंट एनी कॉमा, तो कॉमा यहां पे नहीं है, तो आप ये फट से पहचानेंगे। अब हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज, यानी हम एडवर्ब क्लॉज जो है इसको हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एन एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं।
An adverb clause functions as an adverb, modify a verb, adjective or another adverb. ये मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया है. Now how to identify an adverb clause? तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, किस तरह से हम adverb clause को आइडेंटिफाई करेंगे. It answers questions like how, when, where, why, to what extent, under what conditions. यानी जो adverb clause है ये आंसर करता है how, when, where, why, under what conditions. It begins with subordinate conjunctions such as because. यानी कैसे? because, since, although, if, when, while, etc. तो ये इसके कॉमन स्टार्टर्स. और मैंने आपको पहले ही बताया ये आंसर करता है कंडीशंस को. अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे यहां पे, फॉर एग्जाम्पल आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज फीलिंग सिक. तो यहां पे क्या है? आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज फीलिंग सिक. तो यहां पे बिकॉज है, तो हमें ये पता लगा कि ये जो है एडवर्ब क्लॉज है. ये आपको जहन में रखना है. और साथ ही ये बिकॉज से हमें इसे पता चला कि ये रीजन है, मैं क्यों घर में बैठा, मुझे क्या मजबूरी हुई कि मुझे घर में बैठना पड़ा. मुझे इसलिए घर में बैठना पड़ा क्योंकि मैं बीमार था. आई वॉज फीलिंग सिक. So it's a reason that why I remained at home, why I stayed at home. So यहां पे आपने because से इसको आइडेंटिफाई किया कि ये जो है एडवर्ब क्लॉज है. दूसरा एग्जांपल देखेंगे. She ran quickly until she reached the bus stop. She ran quickly until she reached the bus stop. She reached the bus stop. तो यहां पे क्या पाया आपने? until पाया. सबसे पहले आपने देखा until, तो she ran quickly, वो जल्दी से भागी until she reached the bus stop. जब तक वो बस स्टॉप तक जब वो बस स्टॉप तक पहुंची तो क्या है? टाइम है, वक्त को जाहिर करती है. ये सेंटेंस ये वक्त को जाहिर करता है. और यहां पे आपने जो आपका बिगिनर है, जो आपसे जिससे आपको पता चले कि ये एडवर्ब क्लॉज है, वो until है. तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है, ये आपको दिमाग में भरनी है, तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी. तब आप एग्जाम में इन चीजों को फट से पहचानेंगे और आप 10 ही सेकंड में इन चीजों को, ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं. अगर दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम. इफ यू स्टडी हार्ड, if you study hard you will pass the exam. We will pass the exam. तो यहां पे क्या है? if है, कॉमन स्टार्टर, इसे पता चलेगा. और कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? कंडीशन है कि आपको हार्ड स्टडी करना है, आपको बहुत मेहनत करनी है. when you study hard you will pass the exam. so there is a condition and there is a common starter if. तो इस तरह से आप इन चीजों को पहचान लेंगे कि ये एडवर्ब क्लॉज है. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.